हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। यानी कि जैसे कि अगली वीडियो में हमने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया है शिवानी विल पेंट दिस और पिक्चर। ठीक है, अब देखो इसमें इसको जब एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ फार्मूला रूल्स होते हैं उनको मालूम होना चाहिए। जैसे कि इसमें क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, जैसे कि देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और बाय लगाते हैं। जो भी अदर वर्ड रहता है उसको बाय से पहले लिखते हैं, ठीक है, और जो ये सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे पीवी। अब देखो पीवी का मतलब होता है कि पैसिव वॉइस, ठीक है, और एवी मतलब होता है एक्टिव वॉइस। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या है, दिस पिक्चर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस पिक्चर, और यहाँ पर दिस पिक्चर लिखने के बाद अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, यानी कि विल बी और शैल बी में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विल बी लिख देंगे, यहाँ पर विल लिखेंगे, फिर इसके बाद बी। अब देखो पेंट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, यानी कि मेन वर्ब की अब थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो पेंट का हो जाएगा पेंटेड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेंटेड। अब इसके बाद क्या करेंगे, बाय लगाएंगे। अब जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि बाय शिवानी, तो हम यहाँ पर बाय शिवानी लिख देंगे, और फिर इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है वी शैल नॉट अटेंड द फंक्शन। ठीक, तो इसकी जब हम पीवी बनाएंगे यानी कि पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसको भी देखो उसी तरह से जान लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये निगेटिव सेंटेंस है, और ये मेन वर्ब है, और इसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम द फंक्शन इधर लाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे द फंक्शन, और अब देखो यहाँ पर लिखेंगे द फंक्शन के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो कि सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगाया जाता है। ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखो हम यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, और विल लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस है तो पहले नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद बी लगाएंगे। अब देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पर अटेंड है, ठीक है, अटेंड है, अटेंड का थर्ड फॉर्म अटेंडेड हो जाएगा। फिर इसके बाद बाय लगाएंगे। अब देखो बाय लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि बाय अस हो जाएगा, और फुल स्टॉप लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है आई शैल नॉट ड्राइव दिस कार, तो यानी कि एक्टिव वॉइस में दिया, जब इसकी हम पीवी बनाएंगे यानी कि पैसिव वॉइस इसकी बनाएंगे, तो यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, निगेटिव सेंटेंस है, और ये क्या है, मेन वर्ब है, ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि पहले क्या लिखेंगे, दिस कार, यहाँ पर लिखेंगे दिस कार। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हम विल लगाएंगे। अब देखो विल लगाने के बाद नॉट है लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि निगेटिव है, फिर इसके बाद बी लगाएंगे। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्राइव्ड हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ड्राइव्ड लिखेंगे, फिर इसके बाद बाय लगाएंगे। बाय लगाने के बाद क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो यानी कि बाय मी हो जाएगा, और फुल स्टॉप लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है सी विल नॉट वॉश माई क्लॉथ्स, तो जब इसकी हम पीवी बनाएंगे, देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर जैसे ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये निगेटिव सेंटेंस है, ये मेन वर्ब है, और ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को ही क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माई क्लॉथ्स, हम यहाँ पर लिखेंगे माई क्लॉथ्स, और माई क्लॉथ्स लिखने के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जो कि बहुत सारे, ठीक है, मैं यानी कि मेरे कपड़ों बहुत सारे कपड़े हैं, तो हम यहाँ पर शैल का प्रयोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम शैल लगाएंगे, फिर इसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव है, फिर इसके बाद बी लगाएंगे। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वाश का क्या हो जाएगा, वाश्ड हो जाएगा। ठीक है,
थर्ड फॉर्म वास्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद बाई लगाएंगे। अब बाई लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। फुल स्टॉप लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, हु विल विन द प्राइज। जब इसकी हम पीवी बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे, हु है, ठीक है। जब हु वाला सेंटेंस आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, बाई होम, ठीक है। पहले वीडियो में बता दिया है कि इसके लिए हु के लिए जो फार्मूला होता है बाई होम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार द प्राइज इधर लाएंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, विल। अब इसके बाद द प्राइज लिखेंगे, विल द प्राइज। अब देखो प्राइज लिखने के बाद बी लगाएंगे। अब विन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक। ऑन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और फुल स्टॉप, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, विल स्वती नॉट रीड हर बुक है, ठीक है। अब देखो जब इसकी हम पीवी बनाएंगे तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे, परंतु उससे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे इसमें क्या है, ठीक है। देखो जैसे कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये निगेटिव सेंटेंस है, ये क्या है, ये मेन वर्ब है और ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को ही हमको सब्जेक्ट बनाना है। अब देखो इधर जब हर बुक लाएंगे, ठीक, उसकी पुस्तक, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब विल का ही प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर विल लगाएंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे हर बुक। विल लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हर बुक, और हर बुक लिखने के बाद क्या करेंगे, अब देखो हर बुक लिख लिया, फिर इसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद बी लगाएंगे और बी लिखने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो कि रीड का रीड ही होता है, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि स्वती है, लड़की का नाम है तो हम यहाँ पर स्वती लिख देंगे, ठीक। अब देखो स्वती लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, लास्ट सेंटेंस दिया है, व्हेन विल दे ड्रिंक मिल्क, ठीक। अब देखो इसकी हम पीवी कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर डाल देते हैं पीवी। अब देखो जब पैसिव वॉइस इसकी बनाएंगे तो इस तरह के जब वर्ड आ जाएं, जैसे कि व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर, इस तरह के आ जाएं तो ये जैसे आएंगे इनको वैसे ही लिख दिया जाता है, परंतु हु के लिए बाई होम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर जैसे व्हेन आया है तो हमें व्हेन उसी तरह से लिख देंगे। विल है, अब देखो इधर सब्जेक्ट क्या है, मिल्क है, ठीक, तो हम यहाँ पर विल का ही प्रयोग करेंगे और विल लगाने के बाद अब सब जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि मिल्क है तो हम यहाँ पर मिल्क लिखेंगे। अब मिल्क लिखने के बाद बी लगाएंगे और देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ड्रिंक का क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में ड्रंक हो जाएगा। जब इसको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ड्रंक हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई देम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बाई देम लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।